गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज एसएसपी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल सरस्वती नगर जर्नीपुर के ऑनलाइन क्लास में आज मैं अपना तीसरा वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम लोग इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है या यह कह सकते हैं कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। यह या तो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है। यह या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ। आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग in the hill क्वेश्चन मार्क। यही इसका जो है पहचान है। जैसे इस वाक्य को ध्यान से देखें, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? इस तरह से हम पहचानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें इसके प्रारंभ में वाक्य के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में पहले या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब आपके सामने पहला एग्जांपल जो है हेल्पिंग वर्ब का है और दूसरा एग्जांपल क्वेश्चन वर्ड का है। व्हाट आर यू डूइंग? देखिए, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है यह जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। व्हाट जो है क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यहाँ मैं एक और उल्लेख करना चाहूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव क्या है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव ऑलवेज बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। और फिर इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव जिसको WS टाइप भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव को WS टाइप भी कहा जाता है। ये जो दूसरा वाक्य है ये सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव को पहचानते कैसे हैं? यह सदैव क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। यह जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। और एक बात ध्यान देने की यह भी है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहता है। जैसे एक मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, इसमें आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, इंट्रोगेटिव हो सकता है लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल the
रेन इज। देखिए हाउ क्वेश्चन वर्ड भी है लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इससे आप पकड़ना चाहेंगे क्वेश्चन वर्ड से तो हाउ क्वेश्चन वर्ड भी है लेकिन इस वाक्य में नहीं है। देखिए अब इसमें ये भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड में भी प्रयोग हो सकता है और इसमें भी प्रयोग हुआ है, लेकिन वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। तो इसकी पहचान में आपको जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, लेकिन केवल हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड को ध्यान में नहीं रखना है। आपको यह भी देखना है कि अगर यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है या नहीं लगा है। तो इस तरह से कंफर्म करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। अगर वाक्य के अंत में देखिए हाउ जो है क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, यहाँ नहीं है, और वाक्य के अंत में जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि वाक्य अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इंट्रोगेटिव हो सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तभी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है। अब आपको मैं थोड़ा इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन वर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे एक शब्द है हु, कौन, ये वाक्य में जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है। कौन जो है वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। थोड़ा इसके यूज के बारे में जान लेना चाहिए। ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने के नाते अगर इसका प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में करते हैं, तो आप सीधे वर्ब लिखते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखूं हु टीचेज यू हिंदी, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हु जो है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो उसमें यस या एस जोड़ देते हैं। उसी तरह से यह हु जो है क्वेश्चन वर्ड, लेकिन यह वाक्य में काम किसका करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए जिस टेंस में जो है, जिस अफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ सीधे क्रिया आती है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर उस टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तब तो हु के बाद आएगा, और जिस वाक्य में सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है उसमें जो है आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह हु वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन वर्ड के बारे में बताना चाह रहा हूं। जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज। देखिए ये चारों ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जिसके बाद इससे संबंधित नाउन भी आता है। यह ध्यान रखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ उससे संबंधित नाउन भी आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं हाउ मेनी पीपुल आर गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हाउ मेनी के साथ उससे संबंधित नाउन आता है। देखिए इसका अर्थ होगा कि कितने लोग बाजार जा रहे हैं। तो अब इसमें जो हाउ मेनी शब्द है क्वेश्चन वर्ड है, इसके साथ इससे संबंधित इसका नाउन पीपुल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चारों शब्द जहाँ भी प्रयोग होते हैं इनके साथ इससे संबंधित नाउन भी आता है। जैसे एक और उदाहरण में लिखूं हाउ मच मिल्क डच दिस चाइल्ड ड्रिंक। अब ध्यान देंगे, देखिए हाउ मच
हाउ मेनी जो है संख्यावाचक शब्द है, हाउ मच जो है मात्रावाचक है। इससे जो है क्वांटिटी का पता चलता है। तो मिल्क की मात्रा प्रकट होगी, इसका नंबर संख्या को इसका पता नहीं कर सकते। तो जब भी जिसकी जो अनकाउंटेबल हो, जिसकी गणना न की जा सके, उसके साथ जो है हाउ मच का प्रयोग होता है। मिल्क को गिन नहीं सकते, इसलिए इसके साथ जो है हाउ मच का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये जान लीजिए कि हाउ मच के साथ उससे संबंधित नाउन मिल्क भी आया है। तो इन चारों शब्दों के साथ हमेशा ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः मैं आपके लिए रिवीजन कर रहा हूँ कि हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इन चारों शब्दों के साथ उससे संबंधित नाउन भी अवश्य आता है। अब मैं एक और विच का एग्जाम्पल आपके सामने रख दे रहा हूँ। विच बुक डू यू रीड, मतलब तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। देखिए विच के साथ भी उससे संबंधित नाउन आया है। अब अंतिम उदाहरण आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ। whose brother helped you, किसका भाई तुम्हारी सहायता किया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इन चारों शब्दों के साथ उससे संबंधित पहले वाक्य में हाउ मेनी के साथ पीपुल उससे संबंधित नाउन, दूसरे वाक्य में हाउ मच के साथ मिल्क संबंधित नाउन, तीसरे वाक्य में विच के साथ बुक संबंधित नाउन, और चौथे वाक्य में जो है उसके साथ ब्रदर उसका संबंधित नाउन है। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये भाग पूरा हुआ। और फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।